नमस्कार, मैं सुबोध पांडे आपका हिंदी एडुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के महान कहानीकार, नाटककार तथा उपन्यासकार मोहन राकेश द्वारा रचित मलबे का मालिक कहानी के उद्देश्य या संदेश तथा नामकरण या शीर्षक की सार्थकता को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने मलबे का मालिक कहानी को दो भागों में बांटा है। पार्ट 1 वीडियो में मैंने मलबे का मालिक कहानी का सार या सारांश को प्रस्तुत किया है, जबकि दूसरे भाग में यानी इस वीडियो में मैं इस कहानी का उद्देश्य या संदेश तथा शीर्षक या नामकरण की सार्थकता को प्रस्तुत करना चाहता हूं। आषाढ़ का एक दिन नाटक पर वीडियो बनाते वक्त मैंने मोहन राकेश जी का सामान्य साहित्यिक परिचय दिया है। विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि वे उनका सामान्य साहित्यिक परिचय वहीं से प्राप्त कर लें। यही नहीं, यदि आप आषाढ़ का एक दिन नाटक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे दिया है। आप अपनी सुविधा के अनुसार उसे देख सकते हैं। तो आइए अब मैं आपके समक्ष मोहन राकेश द्वारा रचित मलबे का मालिक कहानी का उद्देश्य या संदेश तथा नामकरण या शीर्षक की सार्थकता को प्रस्तुत करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। मोहन राकेश द्वारा रचित मलबे का मालिक कहानी का उद्देश्य या संदेश। आधुनिक हिंदी साहित्य के महान कहानीकारों में मोहन राकेश जी का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। ये मूलतः आधुनिक हिंदी साहित्य के उच्च कोटि के कहानीकार, नाटककार तथा उपन्यासकार माने जाते हैं। सच पूछा जाए तो मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकारों में प्रमुख स्थान रखते हैं, अर्थात ये नई पीढ़ी के प्रमुख साहित्यकार हैं। इन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से आज़ादी मिलने के बाद भारतवर्ष में रहने वाले लोगों के बदलते हुए जीवन शैली का यथार्थ चित्रण किया है। उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से नई कहानी आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की है। नई कहानी को इन्होंने एक नया आयाम दिया है। इनकी कहानियों ने नई कहानी के विषय और शिल्प को भी काफी समृद्ध किया है। मलबे का मालिक इनकी एक प्रसिद्ध कहानी है। यही नहीं, यह एक अत्यंत ही मार्मिक, सशक्त एवं एक जीवंत कहानी है। यह एक बहुत ही कारुणिक कहानी है। यह कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन की हृदय विदारक घटना को केंद्र में रखकर लिखी गई एक बहुचर्चित एवं श्रेष्ठ कहानी है। कहने का अर्थ यह है कि इस कहानी की पृष्ठभूमि सन 1947 ईस्वी में घटी भारत विभाजन की घटना है। इस कहानी में
कहानीकार ने भारत पाकिस्तान बंटवारा के समय घटी हुई हिंसात्मक घटनाओं से साक्षात्कार करवाया है, जिसमें स्वार्थी तत्व सांप्रदायिकता की आड़ में अपना समस्त नैतिक व मानवीय संबंधों को भूलकर निर्दयतापूर्वक खून कर रहे थे। यह कहानी उसी त्रासदी, वहसीपन और संवेदना को व्यक्त करती है। निस्संदेह यह कहानी भारत विभाजन की त्रासदी और उसके प्रभावों को उजागर करने वाली एक मार्मिक कहानी है। यह एक उद्देश्य प्रधान कहानी है। इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य जहां एक ओर भारत पाक विभाजन के फलस्वरूप हुई विनाश लीला तथा नरसंहार का यथार्थ चित्र उद्घाटित करना है, वहीं दूसरी ओर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मनुष्य की कुकृतियों का निदर्शन करना भी है। एक व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अवसर का फायदा उठाकर दूसरों की संपत्ति को हड़प लेना चाहता है। इसके लिए वह हत्या तक जघन्य अपराध को अंजाम देता है, पर उसका भाग्य साथ नहीं देता है। वह जिस मकान को हड़पने के लिए यह सब कुछ करता है, वही किसी अन्य के द्वारा जला दिया जाता है। हत्यारे को उस मकान का मलबा ही नसीब होता है। वह उसी को अपनी संपत्ति मानकर मालिक बन बैठता है, यद्यपि उस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, फिर भी वह ऐसा करता है। इसका सुंदर उदाहरण इस कहानी का दूसरा प्रमुख पात्र रखे पहलवान है। इस कहानी में कहानीकार ने जहां एक ओर भारत पाक विभाजन की विभीषिका का बड़ा ही कारुणिक चित्र खींचा है, वहीं दूसरी ओर इस समस्या का समाधान भी प्रस्तुत किया है। कहानीकार का मानना है कि विभाजन के पूर्व भारत पाकिस्तान सामान्य निवासियों के लिए जितने अपने थे, विभाजन के बाद भी आज भी उनके अपने हैं। भारत पाकिस्तान विभाजन होने के फलस्वरूप भले ही दो देशों की राजनीतिक सीमाएं अलग अलग हो गई, लेकिन लोगों के दिलों का बंटवारा नहीं हो सका। अर्थात जमीन के टुकड़े तो अवश्य हुए, परंतु दिलों के टुकड़े नहीं हो सके। हाँ, विभाजन के फलस्वरूप हिंदू मुसलमानों के बीच अविश्वास पैदा हुआ, जिसका कहानी में बड़ा ही यथार्थ चित्रण हुआ है। सांप्रदायिकता की आग में सिर्फ हिंदू के ही नहीं घर जले, बल्कि मुसलमानों के भी घर चले। सिर्फ हिंदू ही नहीं मरे, बल्कि मुसलमान भी मरे। यह कहानी संपूर्ण रूप से जीवन की इसी त्रासदी को, देश विभाजन की दुखांत घटना को प्रस्तुत करती है। लेखक का उद्देश्य ऐसा भी जान पड़ता है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने मानव मात्र को जात पात, ऊंच नीच, छूत अछूत की भावना से ऊपर उठकर एक दूसरे से
प्रेम करने का संदेश दिया है, एक दूसरे का सम्मान करने की बात कही है, मानव मात्र को मनुष्यता बनाए रखने की पुरजोर प्रार्थना की है। कोई भी धर्म न तो बड़ा होता है न ही छोटा, न कोई धर्म अच्छा होता है न कोई धर्म बुरा। सभी धर्म हमें इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं, मनुष्य को मनुष्यता बनाए रखने का संदेश यह कहानी देती है। याद रखना चाहिए कि हम एक ही ईश्वर के बंदे हैं, संतान हैं। ईश्वर यह अल्लाह ने हम सबको एक जैसा बनाया है। ईश्वर या अल्लाह ने जब हमें किसी सीमा में बांध कर नहीं रखा है, किसी तरह का भेदभाव नहीं किया है, तो हम अपने को किसी सीमा में बांध कर क्यों रखें? हम फिर क्यों भेदभाव करें? अतः किसी व्यक्ति विशेष की बातों में या किसी राजनीतिक दबाव में न आकर इन सब बातों को महत्व न दें, बल्कि सदैव मिलजुल कर रहें। यही मनुष्यता है, यही इंसानियत है। मोहन राकेश जी ने मलबे का मालिक कहानी को लिखकर न केवल आधुनिक हिंदी साहित्य को कृतार्थ किया है, बल्कि आज के दौर में भी इस कहानी की प्रासंगिकता को भी सिद्ध कर दिया है। हमारे देश में समय समय पर ऐसे अनेक दंगे हुए हैं और हो भी रहे हैं। ऐसे हालात में मोहन राकेश द्वारा लिखित मलबे का मालिक कहानी मानव मात्र को आपसी सौहार्द और मूलभूत मानवीय संवेदना को जागृत करने का संदेश देती है। अतः मलबे का मालिक इस दृष्टि से एक कालजयी कहानी है। मोहन राकेश द्वारा रचित मलबे का मालिक कहानी मानव मात्र को यही महत्वपूर्ण संदेश देती है, जिसमें उन्हें पूरी पूरी सफलता मिली है। आइए अब मैं मोहन राकेश द्वारा रचित मलबे का मालिक कहानी का उद्देश्य या संदेश प्रस्तुत करने के बाद इस कहानी का शीर्षक या नामकरण की सार्थकता को बताने का प्रयास करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। मोहन राकेश द्वारा रचित मलबे का मालिक कहानी का नामकरण या शीर्षक की सार्थकता। आधुनिक हिंदी साहित्य के महान कहानीकारों में मोहन राकेश जी का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। ये मूलतः आधुनिक हिंदी साहित्य के उच्च कोटि के कहानीकार, नाटककार तथा उपन्यासकार माने जाते हैं। सच पूछा जाए तो मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकारों में प्रमुख स्थान रखते हैं, अर्थात ये नई पीढ़ी के प्रमुख साहित्यकार हैं। इन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से आज़ादी मिलने के बाद भारतवर्ष में रहने वाले लोगों के बदलते हुए जीवन शैली का यथार्थ चित्रण किया है। उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से नई कहानी आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की है। नई कहानी को इन्होंने एक नया आयाम दिया है। इनकी कहानियों ने नई कहानी के विषय और शिल्प को भी काफी समृद्ध किया है।
मलबे का मालिक इनकी एक प्रसिद्ध कहानी है। यही नहीं, यह एक अत्यंत ही मार्मिक, सशक्त एवं एक जीवंत कहानी है। यह एक बहुत ही कारुणिक कहानी है। यह कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन की हृदय विदारक घटना को केंद्र में रखकर लिखी गई एक बहुचर्चित एवं श्रेष्ठ कहानी है। कहने का अर्थ यह है कि इस कहानी की पृष्ठभूमि सन 1947 ईस्वी में घटी भारत विभाजन की घटना है। इस कहानी में कहानीकार ने भारत पाकिस्तान बंटवारा के समय घटी हुई हिंसात्मक घटनाओं से साक्षात्कार करवाया है, जिसमें स्वार्थी तत्व सांप्रदायिकता की आड़ में अपना समस्त नैतिक व मानवीय संबंधों को भूलकर निर्दयतापूर्वक खून कर रहे थे। यह कहानी उसी त्रासदी, वहशीपन और संवेदना को व्यक्त करती है। निस्संदेह यह कहानी भारत विभाजन की त्रासदी और उसके प्रभावों को उजागर करने वाली एक मार्मिक कहानी है। शीर्षक या नामकरण किसी भी रचना का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। यही नहीं, किसी भी रचना को लोकप्रियता व प्रसिद्धि शीर्षक या नामकरण दिलाती है। जहां तक मोहन राकेश द्वारा रचित मलबे का मालिक कहानी के शीर्षक या नामकरण का प्रश्न है, यह शीर्षक पूर्णतया प्रत्येक दृष्टि से औचित्यपूर्ण है, सार्थक है, युक्ति संगत है। शीर्षक या नामकरण की दृष्टि से मोहन राकेश कृत मलबे का मालिक एक बहुचर्चित एवं श्रेष्ठ कहानी है। यह कहानी 1947 ईस्वी में घटी भारत विभाजन की घटना पर आधारित कहानी है। यह शीर्षक युगीन परिस्थितियों और विभाजन की पीड़ा को स्पष्ट करने में पूरी तरह सक्षम है। यह कहानी भारत पाकिस्तान बंटवारा के समय घटी हुई हिंसात्मक घटनाओं से साक्षात्कार करवाती है। यह कहानी संपूर्ण रूप से जीवन की इसी त्रासदी को, देश विभाजन की दुखांत घटना को प्रस्तुत करती है। मोहन राकेश द्वारा रचित मलबे का मालिक शीर्षक शब्द सुनते ही हमारे मन में कई प्रश्न उठने लगते हैं। जैसे, मलबा क्या है? मलबा किसे कहते हैं? इस मलबे का मालिक आखिर कौन है? वह अपने को मालिक क्यों कहता है? आदि आदि। परंतु जैसे ही हम इस कहानी को पढ़ते हैं, हमें उपर्युक्त सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। मलबे का अर्थ होता है कूड़ा करकट या गिरे या ढहे या जले हुए मकान का सामान। इस मलबे का वास्तविक मालिक इस कहानी का प्रमुख पात्र गनी मियां है, जिसका घर भारत पाक विभाजन के समय किसी ने जला दिया था। परंतु रखे पहलवान की नजर बराबर उसके घर पर होने के कारण
मलबे का मालिक बन बैठता है। जितना अधिकार वह उस मलबे पर जताता है, उतना ही अधिकार वहां बैठने वाले कौवे और कुत्ते भी जताते हैं। कौवा के बैठने पर या कुत्ता के वहां आकर बैठने पर या भौंकने पर रखे पहलवान उसे धेले से मारता है, परंतु एक कुत्ता उसे भौंक भौंक कर वहां से जाने के लिए बाध्य कर देता है और स्वयं मलबे का मालिक बन बैठता है, अर्थात मलबे का मालिक बन जाता है। कहानी की कथा वस्तु का केंद्र बिंदु अमृतसर का बांसा बाजार है। यह वही स्थल है जहां कभी निचले तबके के हिंदू मुसलमान रहा करते थे, जहां वे पहले मिलजुल कर रहते थे, जहां वे जन्म लिए थे, पलकर बड़े हुए थे, जहां कभी आपसी भाईचारा था, जहां कभी अमन और चैन था। परंतु जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस विभाजन का सर्वाधिक प्रभाव इसी तबके के लोगों ने सबसे ज्यादा झेला। सांप्रदायिकता की आग में सिर्फ हिंदू ही नहीं मरे, बल्कि मुसलमान भी मरे। सिर्फ हिंदू के घर ही नहीं जले, बल्कि मुसलमानों के भी घर जले। इस कहानी में 3 ऐसे पात्र हैं जो इस कहानी के शीर्षक को सार्थकता प्रदान करते हैं। मलबे का मालिक शीर्षक कहानी में जीवंतता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हैं गनी मियां, रखे पहलवान, और तीसरा पात्र कोई जीवित व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह है दंगे में जला दिया गया गनी मियां के घर का मलबा। पूरी कहानी इसी मलबे के इर्द गिर्द ही चक्कर काटती है। मलबा ही इस कहानी का केंद्र बिंदु है। विभाजन की विभीषिका से बचा मलबा हमारे सामने एक प्रश्न की तरह खड़ा है और जिसकी चौखट की सड़ी लकड़ी के रेशे झड़ रहे हैं। इस स्तर पर मलबे का एक स्वतंत्र अस्तित्व उभर कर सामने आता है। अतः इस कहानी का शीर्षक पूरी तरह से प्रतीकात्मक भी है। मलबा केवल गनी मियां के मकान का प्रतीक नहीं है, बल्कि वह उन टूटते, ढहते और गिरते मानवीय मूल्यों, संबंधों का प्रतीक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद प्रकाश में आए थे। मलबे के बीच खड़ा दरवाजे का चौखट और चौखट की सड़ी लकड़ी के झड़ते रेशे मानवीय संबंधों के विघटन को दर्शाते हैं। अतः यह शीर्षक पूर्ण रूप से सार्थक शीर्षक है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मलबे का मालिक कहानी के माध्यम से कथाकार ने जिस त्रासद स्थिति का चित्रण किया है उसमें वे पूरी तरह सक्षम हैं और उन्होंने अपने उद्देश्यों की प्रासंगिकता को कायम रखा है। अतः मोहन राकेश कृत मलबे का मालिक कहानी का शीर्षक या नामकरण प्रत्येक दृष्टि से औचित्यपूर्ण है, सार्थक है, युक्ति संगत है।
यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों को भी इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही किया है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि मैं गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।